तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस एक्सेल के ट्यूटोरियल में। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं सम के सारे फॉर्मूलाज के बारे में कि जो हमारे सम के फॉर्मूलाज हैं उन सभी फॉर्मूलाज को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने एक्सेल की तरफ। हमने डेटा सब कुछ पहले से तैयार रखा है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये हमारे कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं जो हमारे सम के टोटल फॉर्मूलाज यही हैं। तो हम इन सभी को यूज करके देखेंगे। सबसे पहले हम सम का यूज करके देखते हैं। हमारे पास ये कोई डेटा है, जैसे कि कोई हमारा प्रोडक्ट है। इसको एक बार मैं थोड़ा डिफरेंट कलर में कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारा कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का कोई क्वांटिटी हमारा इस क्वांटिटी में गया हुआ है, एंड ये हमारा रेट है, एंड ये उसका टोटल है। तो हमको इन सब का टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल टू सम। हमारा फॉर्मूला जब भी अप्लाई करेंगे हमेशा इक्वल टू से अप्लाई करेंगे। हमें पहले इक्वल टू देना है, उसके बाद देन अपना फॉर्मूला टाइप करना है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर लिया इक्वल टू बाद, उसके बाद ब्रैकेट को करना है ओपन। हमें एक एक करके इसे सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम कॉमा लगाएंगे तो हमें आगे और ऐड करना होगा। कॉमा लगाना है तो आगे ऐड करने के लिए सिर्फ, नहीं तो हमें लगाना नहीं है। इसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद करेंगे इंटर। तो ये हमारा आ चुका है आंसर। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे हम डिलीट करते हैं, उसके बाद फिर से अप्लाई करते हैं फॉर्मूला SUN सम, ब्रैकेट किया ओपन, एंड इसको सेलेक्ट कर सकते हैं पूरा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर देन इंटर। तो ये हमारा फिर भी वही आंसर आया। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया है, पहला सेलेक्ट किया, फिर प्लस का आइकन आएगा, प्लस का सिंबल लेना है, फिर अगला सेलेक्ट करना है, फिर प्लस का सिंबल, फिर अगला, फिर प्लस का सिंबल, फिर अगला वाला। उसके बाद हमें प्लस का सिंबल नहीं देना है, क्योंकि अगर हम प्लस का सिंबल देते हैं तो आगे हमें और भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं, तो देख सकते हैं फिर भी हमारा आंसर सेम आया है। हम इसे एक और तरीका से कर सकते हैं। अगर हमें इन सब को ऐड करना है, अगर बीच में कोई गैपिंग नहीं है, हम जानते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही है हमारा नंबर, ना ही इसके कोई ऊपर नंबर है, ना ही इसके बीच में कोई गैपिंग है, तो हमको इसमें क्या करना है, अगर ऐड करना है तो शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस इक्वल टू करेंगे तो हमारा सम का फॉर्मूला ऑटो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इंटर हमें प्रेस करना है, तो यहाँ पे फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसे डिफरेंट कलर में कर देते हैं आंसर को। उसके बाद हमारा आता है सम इफ का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारा सब हट चुका है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं सम इफ फॉर्मूला हमारा काम कैसे करता है। तो सम इफ फॉर्मूला हमारा काम करता है क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो हम जान लेते हैं कि ये क्राइटेरिया क्या होता है। अब हमारा जो रेंज है, हम यहाँ पे आगे बताएंगे हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हमें क्राइटेरिया आगे जानना है। फिलहाल हमें इस फॉर्मूला में रेंज बोलेगा सेलेक्ट करने के लिए, तो हमें रेंज सेलेक्ट करना है इसमें। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम अपना रेंज देंगे, उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद डबल कोट के अंदर हम वो चीज को टाइप करेंगे जो हमें इसमें ढूंढना है, हमें जो खोजना है इस एप्पल में से। तो हम उसे टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद फिर अगेन कॉमा, फिर उसके बाद हम अपना ये सम रेंज देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एप्पल का अगर हमने उसमें दिया है तो एप्पल दो जगह है, तो इन दोनों एप्पल्स के वैल्यूज को ऐड कर देगा 1000 एंड 300 को। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमें इसे यूज करना है। तो एक बार इसे हम थ्योरेटिकली मैं समझा देता हूँ। सम इफ फॉर्मूला का यूज किसी रेंज में से उन स्पेसिफिक वैल्यू का सम निकालने के लिए होता है जो किसी दी गई कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। मतलब अगर एक रेंज के अंदर कुछ नंबर या वैल्यू हैं, उन्हीं में से स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर नंबर का सम चाहिए, तो सम का यूज किया जाता है, सम इफ का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको यूज करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे अपना फॉर्मूला, स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से, उसके बाद टाइप करना है सम इफ, उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे ओपन। तो देख सकते हैं हमारा नीचे सब बता रहा है कि हमें क्या क्या सिलेक्शन देना है। इसमें पहले बोल रहा है रेंज, तो हमें रेंज में क्या देना है, अपना प्रोडक्ट का रेंज, या फिर कोई नाम होगा, या फिर कोई अगर कंट्री वगैरह रीजन वगैरह है तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो कॉमा, रेंज में हमें वही सेलेक्ट करना है जिसको हमको मैच कराना होगा, कि इसके मैचिंग के हिसाब से हमको हमारा सम निकाल कर दो, तो वही करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमें बोल रहा है क्राइटेरिया देना है,
तो क्राइटेरिया हम डबल कोट के अंदर देंगे। डबल कोट के अंदर देंगे वो क्राइटेरिया जो हमको ढूंढना है, यानी कि हमको एप्पल में से जिसका वैल्यू को ऐड करना है। यानी कि एप्पल अगर दो जगह पे हमारा बिका है, मतलब टोटल सेल्स हुआ है 1000 रुपीज एंड 300 रुपीज, 2 बार हमारा सेल हुआ है एप्पल, तो हम चाहते हैं एप्पल को ऐड करना है, जितना भी बिका है 2 बार 3 बार जितनी बार भी बिका है उन सारी वैल्यूज को ऐड करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्पल टाइप करेंगे, डबल कोट को बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद हमको देना है अपना सम रेंज, फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, देन इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 1300 आंसर आया है। तो ये एप्पल हमारा 2 जगह पे था तो दोनों जगह को जोड़ दिया। अगर हम ये एप्पल को 2 के जगह 3 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो सेल के ऊपर अप्लाई हुआ है, ना कि वैल्यू के ऊपर। तो सेल के अंदर जो कुछ भी चेंज होगा वो हमारे फॉर्मूला के साथ भी चेंजेस दिखाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एप्पल को और बनाना की जगह पे करते हैं पेस्ट, और ये देखिएगा ये 1300 से 1400 में चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1400 हो चुका है, क्योंकि एप्पल 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 यानी कि 3 जगह पे हमारा एप्पल है, 3 प्लेस पे, तो हमारा 1000 एंड 100 एंड 300 इक्वल टू 1400। तो हमारा टोटल आंसर है। तो हम ये था हमारा मैनुअली, यानी कि हम एप्पल मैनुअली टाइप कर रहे थे। अब यहाँ पर हम जो टाइप करें वो हमारा आंसर यहाँ पे दिखा है, यानी कि यहाँ पर हमने एप्पल टाइप किया इस सेल में, तो हमारे एप्पल का यहाँ पर वैल्यू दिखाएगा रिजल्ट, कि हमारा टोटल एप्पल कितना बिका है, यानी कि हमारा कितनी क्वांटिटी में या कितना हमारा सेल्स हुआ है एप्पल का वो दिखाएगा हमें। तो हम अभी रुपए को लेकर चलते हैं कि हमारे टोटल रुपए कितने बिके हैं। या बनाना यहाँ पे हमने टाइप किया तो यहाँ पे हमें बनाना का टोटल सेल दिखाया कितने रुपए का हमारा बनाना बिका हुआ है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर अपना हमें देना है रेंज, उसके बाद लगाना है कॉमा, फिर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमने जो डबल कोट के अंदर टाइप किया हुआ था, अपना जो सर्च करना था अपने रेंज में से, तो हम उसमें डबल कोट के अंदर ना लिख करके हम इस पे डायरेक्ट सेल सेलेक्ट कर देंगे। तो उससे हमारा क्या होगा कि हम इसके अंदर जो भी टाइप करेंगे, जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर जो टाइप करेंगे उस वैल्यू को इसमें खोजेगा। डबल कोट के अंदर लिख रहे थे तो वो हमारा वो भी इसमें से ही खोज रहा था, हमारा सर्च कर रहा था, इसमें लिखेंगे तो भी वही करेगा। तो हमें क्या करना है, आगे फिर से कॉमा लगाना है। आप चाहें तो इसमें पहले से ही इसमें कुछ न कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, मैं इसको बाद में फिर से लिख लूंगा। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, उसके बाद हमें देना है सम रेंज, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया सम रेंज को, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा अभी आंसर 0 है, क्योंकि हमारा जो है सेल खाली है। तो हम इस पर टाइप करते हैं APPLE यानी एप्पल, तो ये हमारा 1300 आया। अगर इसको मैं बनाना में चेंज करता हूँ तो देख सकते हैं बनाना हमारा एक ही बार बिका है, कितना 100 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पे बनाना टाइप किया, यहाँ पे 100 आया। मैंगो टाइप करेंगे तो मैंगो हमारा 2 जगह पे है, एक 800 एक 200। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बनाने की यहाँ पे मैंगो टाइप करते हैं, तो देख सकते हैं 800 और 200 1000। तो हमारा 1000 आंसर आया। तो इसने हमारा टोटल सेल्स बता दिया कि हमारा मैंगो का टोटल सेल्स कितना है, यानी कि अगर हमारे पास बड़ा डेटा है तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हमें सम और सम इफ में क्या अंतर है और उसका हम यूज किस हिसाब से कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है सम इफ का, हम इन दोनों में अप्लाई करेंगे। इसमें हम समझेंगे सम इफ और इफ के अंतर को। यहाँ हमने सम का अप्लाई करना है, नॉर्मल सी बात है। सम इफ का भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन सम इफ का यूज इस बड़े डेटा में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या तो हम इतने डेटा में यूज करें या तो ये और इस डेटा में यूज करें। हम ये 2 ही डेटा में कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी कि ये हमारा क्राइटेरिया 1 हो गया, ये क्राइटेरिया 2 है, तो हम क्या करेंगे, सम इफ को तो यूज कर नहीं सकते, तो हमें उसका एडवांस वर्जन सम इफ्स को यूज करना है। तो हम यहाँ पर अब यूज करके देखते हैं अपने फॉर्मूलाज को। तो हम एक बार इस पे बॉर्डर लगा देते हैं एक बार। तो हम चाहते हैं इसमें जो टाइप करें उसका आंसर हमें यहाँ पर दिखा है कि हमारा टोटल सेल्स कितना का है, और इसमें हम चाहते हैं कि इसमें भी हम इसमें जो चाहें उसका सेल्स लिखा है नीचे वाले सेल्स में। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे हम पहले से ही टाइप कर लेते हैं, इस बार हमें जैसे नोट्स का देखना है। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का ही, सम का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ब्रैकेट किया ओपन, हमने पहले रीजन देना है, रेंज देना है, फिर कोमा, फिर क्राइटेरिया देना है। तो हम क्राइटेरिया को
डबल कोट के अंदर ना लिख करके हम ऐसे ही सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं अपना सेल को जिसमें हम टाइप करेंगे अपना। फिर उसके बाद हमें देना है सम रेंज, फिर ब्रैकेट किया क्लोज, फिर करेंगे हम अपना इंटर। देख सकते हैं हमारा टोटल 11,000 वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि हमारा नॉर्थ एक बार एंड नॉर्थ 2 बार, ये हमारे दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया। तो अब हम यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ करते हैं, तो हमारा 13,000 यानी कि साउथ एक बार और साउथ 2 बार, यानी कि 9 4 13,000 13,000 यहाँ पे हमारा आंसर आया है। अब हम यहाँ पे सम इफ का यूज कैसे करेंगे, ये स्क्वायर को लगाया, सम इफ का यूज किया, ब्रैकेट किया ओपन। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, सम रेंज को सबसे पहले बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे सम रेंज को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कोमा देंगे। उसके बाद हमें बोल रहा है क्राइटेरिया का रेंज 1 देना है, तो हम क्या करते हैं क्राइटेरिया का रेंज 1 हम दे देते हैं। यही हमारा देख सकते हैं ये हमारा क्राइटेरिया ही है, यानी कि जिस चीज़ों को हमको खोजना है, जिसके कंडीशन पे देना है, तो ये हमारा कंडीशन है, क्योंकि हमें या तो नॉर्थ के ऊपर सर्च करना होगा या तो साउथ या ईस्ट, तीनों में से किसी एक ही वैल्यू के ऊपर हमको रिजल्ट देखना हो, तो ये हमारा कंडीशन हो गया है। तो हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज हमने सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा देना है, फिर क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि हम क्या टाइप करें जिसको सर्च करना है, तो डबल कोट के अंदर इसमें हम टाइप कर सकते हैं क्या, नॉर्थ, फिर डबल कोट से बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट करना है क्लोज, फिर इंटर। तो हमारा आंसर सेम है। अगर हम यहाँ पे ये नॉर्थ को यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट सेल को सिलेक्ट करें जिसमें हम टाइप करें तो हमारा आंसर है, इंटर करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे नॉर्थ, तो अभी हमारा आंसर आएगा। अब इसको हमको बड़ी वैल्यू पे करना होगा, तो हम सम इफ का यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा रीजन है, प्रोडक्ट है। अगर हम इसमें क्या कर देगा, इसमें हम नाम भी ऐड करके बताएंगे कि नाम से कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे हम इसको टू टाइप करते हैं एंड अपना फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले आपको समझा देता हूँ मैं, हम चाहते हैं कि नॉर्थ में हमारा जो लैपटॉप है कितना का बिका है, या चाहते हैं साउथ में हमारा जो मोबाइल है कितना का बिका है, ये चेक करना है। साथ में हम लैपटॉप को सर्च करेंगे, साउथ में लैपटॉप भी बिका है तो हमको साउथ में लैपटॉप चेक करना है, नॉर्थ में लैपटॉप चेक करना है, मोबाइल चेक करना है कितना बिका है, कितने रुपए का बिका हुआ है। तो हम उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल कैटेगरी के हिसाब से अपने वैल्यू को सम करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू टाइप किया और यहाँ पे सम इफ्स का यूज करेंगे, ब्रैकेट किया ओपन, हमें अपना देना है सम रेंज सबसे पहले, उसके बाद देना है हमें कामा, फिर क्राइटेरिया का रेंज 1 देंगे, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कॉमा देंगे, फिर हमें या तो डबल कोट में हम यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर उसके बाद कोमा। अगर हम इसको टाइप नहीं करना है, हम चाहते हैं हम टाइप ना करें ऐसे ही हमारा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, डबल कोट लगाएंगे नहीं, हमको डबल कोट नहीं लगाना है, हमें ऐसे ही सिंपल ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हम टाइप करेंगे अपने जो सर्च करना है अपने क्राइटेरिया में, जो हमने यहाँ पे टाइप करना था वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, अब जो सेल को हमने सेलेक्ट किया है। तो हमको दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ करके मैनुअली। तो यहाँ पे हमने टाइप किया नॉर्थ, हमने यहाँ पे डबल कोट को बंद किया, फिर कॉमा दिया, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 देना है, यानी कि अब हमने तो नॉर्थ में से इसको हम तो खोज लेंगे, हम अपना सर्च कर लेंगे, वैल्यू को ऐड कर लेंगे। अगर हमको जानना होगा कि लैपटॉप हमारा नॉर्थ में कितना बिका है, सिर्फ उसका ऐड करके बताओ, नॉर्थ में सिर्फ लैपटॉप का हमको जानना है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से कॉमा लगाएंगे, तो अब यहाँ पे हाईलाइट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड हो जा रहा है जिसको हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया 2 चूज करेंगे यहाँ पे, यानी कि लैपटॉप को हम यहाँ पे लैपटॉप मोबाइल कोई सा भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने लैपटॉप टाइप किया, लैपटॉप टाइप करने के बाद डबल कोट बंद, फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें करना है इंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5000 आ गया, यानी कि हमारा नॉर्थ में लैपटॉप 5000, नॉर्थ 2 जगह पर है, यानी कि एक बार मोबाइल बिका है और एक बार लैपटॉप बिका है नॉर्थ में। अगर यही हम को चेंज करना होगा, जानना होगा कि अब साउथ में क्या करना है, तो हमें तो होगी प्रॉब्लम, क्योंकि हमें बार बार फॉर्मूला में टाइप करना होगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करना है। तो मैं इस पर फिर से इसे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि सेल सेलेक्ट करके कैसे करेंगे। सम टाइप करना है एंड सम इफ्स, ब्रैकेट किया ओपन, हमें अपना देना है सम रेंज कॉमा, फिर क्राइटेरिया का रेंज 1, फिर कॉमा, फिर अपना सेल सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में हमको टाइप करना है, यानी कि वो टाइप करेंगे इस सेल में रीजन में
जो हमको अपने रीजन में जो सेलेक्ट किया है क्राइटेरिया उसमें सर्च करना हो। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर हमको इसमें से किसका देखना है, जो इसमें हम टाइप करेंगे उसका। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा देने के बाद इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे तो अभी देख सकते हैं 0 है। तो 0 है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब अपने सेल में वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे क्या देते हैं, नॉर्थ दिया, और यहाँ पे जैसे हम लैपटॉप टाइप करेंगे हमारा वैल्यू सेल्स में दिखा देगा 5000 देख सकते हैं। अब अगर हमको इसको साउथ का देखना हो लैपटॉप तो साउथ में 9000 तो देख सकते हैं। अगर साउथ में हमको मोबाइल का चेक करना हुआ तो देख सकते हैं। अगर हम इस मोबाइल के जगह पे कुछ अदर वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे 0 दिखा है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो चलते हम अपने अगले फार्मूला की तरफ। मैं इसको एक बार और दिखा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं नेम के जरिए। जैसे हम यहाँ पे अपना नेम टाइप कर देते हैं, कुछ भी, यहाँ पर हमारा कोई नेम हो गया ABCD और ये E, हमारे यहाँ पे नेम हो जाएगा। हम यहाँ पे नेम वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हम अपने फॉर्मूला में कुछ एडिटिंग करनी है। हम फिर से आगे यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे सबसे लास्ट में आना है। हमने क्राइटेरिया रेंज 2 तक सिलेक्ट कर लिया, अब ये थर्ड वाला क्राइटेरिया देना है, कॉमा लगाएंगे, थर्ड क्राइटेरिया को चूज करना है, फिर कॉमा लगाने के बाद उस बॉक्स को सिलेक्ट करना है जिसमें हम टाइप करेंगे अपने नेम को, और वो नेम इसमें सर्च करेगा। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। तो हमारा 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने इसमें टाइप नहीं किया। हमने जैसे इसमें ए टाइप करना है तो ये नाम ए है, हमारा ए नाम में क्या है, नॉर्थ है, लैपटॉप है, लेकिन इसमें साउथ मोबाइल है। अगर हम ई के जगह पे ए कर देते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ई में साउथ है, ए नाम से साउथ में है, बिका है हमारा प्रोडक्ट, लेकिन क्या लैपटॉप बिका है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लैपटॉप टाइप कर दें तो देख सकते हैं 9000 आ गया। तो हमारा ये इस तरह से काम करता है। अब हम सम प्रोडक्ट को जानते हैं। सम प्रोडक्ट को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि जैसे हमारी कोई क्वांटिटी है और रेट है, हमको उसका ग्रैंड टोटल निकालना है। जैसे कि हम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका 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 करने के बाद यहाँ पर हम अपना लिखेंगे अपना इन सब का एक एक का टोटल। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में सबका टोटल निकालेंगे, यानी कि ग्रैंड टोटल। तो हम उन सभी काम को एक ही फॉर्मूला से कर सकते हैं एक ही बार में। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू सम प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करना है, हमें एरे 1 देना है, या तो हम इसे पहले दें या तो इसे दें, हम कोई सा भी दे सकते हैं। फिर कॉमा देना है, फिर दूसरा एरे देना है सिलेक्ट करने के लिए, कॉमा के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार देना है, हमारे यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा काम कैसे किया, हमने इसको सिलेक्ट किया। हमें ध्यान देना है कि हमको जो भी एरे सेलेक्ट करेंगे, जो भी रेंज सेलेक्ट करेंगे, हमारा दोनों इक्वल टू होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर। यानी कि ये नहीं हो कि हमने इसे एक ज़्यादा सेलेक्ट किया और इसको हमने एक कम नहीं सेलेक्ट किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इन दोनों को सेम सेलेक्ट किया है तो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको करेगा, फिर उसका टोटल निकाल के ग्रैंड टोटल निकालेगा। अगर हमारे पास अगर एरे 3 करते हैं, जैसे यहाँ पे हम कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 25 हो गया, कोई बात नहीं 25 से नहीं देते हैं, 25 25 एंड 2, इसको हम कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना ग्रैंड टोटल निकालते हैं इक्वल टू सम प्रोडक्ट। हमने एरे 1 चूज किया, कॉमा एरे 2, कॉमा एरे 3, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारा, तो यहाँ पे हमारा 300 आया। कैसे आया है, 25 दूना 50, 50 दूना के 100, यहाँ पे 100, और ये 100 इन सभी का आएगा। अब ये तीनों को जोड़ देगा। अगर यहाँ से हम 2 को हटा देते हैं तो ये क्या करेगा, 25 दूनी के 50, यानी कि हम यहाँ से पूरा फॉर्मूला हटाने के बाद एक बार फिर से टाइप करते हैं फॉर्मूला, एरे 1 कॉमा एरे 2, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे। 150 आया हमारा, यानी कि 25 दूनी के 50, फिर 50, फिर 50, यानी कि 150 आएगा। तो ये इस तरह से काम किया हमारा फॉर्मूला।
अब सम एसक्यू के बारे में समझते हैं। सम एसक्यू हमारा काम कैसे करता है। सम एसक्यू हमारा जो नंबर्स दिए होंगे हमारे रेंज में, यानी कि जो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे अपने डेटा का, उस रेंज में जो भी नंबर्स आएंगे वो हर एक नंबर का स्क्वायर निकालेगा और उस स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ऐड कर देगा, यानी कि उसका टोटल निकाल देगा। तो इसको समझते हैं हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। इसका टोटल क्या होगा, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और इक्वल टू टाइप किया शॉर्टकट, यहाँ से ऐड हो गया तो हमारे यहाँ पे टोटल 54 आ रहा है ऐड करने पे। तो ये काम इतना लंबा ना करके हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं सम एसक्यू के जरिए। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे हमने सम एसक्यू, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक एक करके हमने सिलेक्ट करना है, इसे कॉमा देते जाना है। एक सिलेक्ट करेंगे फिर कॉमा, फिर दूसरा सिलेक्ट करेंगे फिर कॉमा, इस तरह से। फिर लास्ट में हमें कॉमा नहीं देना है, क्योंकि हमने कॉमा देना है तो सिर्फ आगे ऐड करने के लिए। हमें आगे अगर ऐड नहीं करना है तो हम कॉमा नहीं देंगे। फिर इंटर करेंगे तो हमारा 54 आ रहा है। हम इसे ऐसे ना करके हम डायरेक्ट रेंज देके भी कर सकते हैं। तो इक्वल टू लगाया, सम एसक्यू, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया पूरा। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो हम यहाँ पे अब सम x2 my2 को समझते हैं कि हमारे ये कैसे काम करेगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है कि ये सबसे पहले x एरे का स्क्वायर निकालेगा और y एरे का निकालेगा, फिर दोनों को आपस में माइनस कर देगा। यानी कि अगर 2 का स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ पे 4 आएगा, 3 का 9 एंड 6 का 36। तो ये क्या करेगा, इन्हें आपस में जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा, सबसे पहले ये एक्स एरे का स्क्वायर निकालेगा, फिर वाई एरे का, फिर आपस में जोड़ेगा। सबसे पहले हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 का 16 आएगा, उसके बाद 5 का 25 एंड 36। उसके बाद ये क्या करेगा, आपस में माइनस करेगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं 4 माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज। सॉरी, हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, इंटर करना है डायरेक्ट। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। हमें इक्वल टू देना है, 4 करना है, फिर माइनस का सिंबल देना है, फिर सेलेक्ट करना है 16 को, फिर इंटर करेंगे तो हमारे यहाँ पे -12 आ रहा है आंसर। फिर हम इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारा 9 में से 25 गया -16 और 36 में से 36 जाएगा तो 0। तो हम इसको टोटल करते हैं तो -28 आता है। तो ये इतना लंबा ना करते हुए हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं सम x2 my2 के जरिए। इक्वल टू हमने टाइप किया, यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम x2 my2 का। तो हमें क्या करना है, x एरे देना है सबसे पहले, फिर कॉमा दे के फिर y एरे देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारना है। तो हमें यहाँ पे -28 आंसर आया। तो हमारा आंसर सेम आया है। तो हमें इसका इस तरह से यूज करना है। तो आगे देखते हैं हम अपने अगले फॉर्मूला को, सम x2 py2 को। ये भी सेम my2 के जरिए ही काम करता है, यानी कि सम x2 my2 जो है, हमने जो अपना ऊपर यहाँ पे सम x2 my2 को बताया अभी, इसी का ठीक अपोजिट काम करेगा सम x2 py2। यहाँ पर हमने जो बताया था कि इसका स्क्वायर निकालने के बाद इसका स्क्वायर निकालने के बाद दोनों को आपस में माइनस कर दे रहा था, उसके बाद सबका टोटल निकाल रहा था। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस वाले में प्लस करेगा। जैसे अगर 2 का 4 आ जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, स्क्वायर निकालेंगे तो 36, 4 का 16, 5 का 25 एंड 6 का 36। तो यहाँ पे क्या करेगा, इन सबको ऐड करेगा। तो यहाँ पे 20 आ रहा है जोड़ने पर 16 और 4 को, एंड यहाँ पे इसका टोटल 126, यानी कि इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये अगले वाले में, इसका स्क्वायर ये है। तो इन सबको आपस में जोड़ दिया, यानी कि 4 और 16 को जोड़ा तो ये, 9 25 को ये, 36 ये। तो इन सबको जोड़ के टोटल हमारा 126 आ रहा है। तो ये इतना लंबा ना करते हुए हम इसे छोटे में ही कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है सम x2 py2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x एरे देना है, फिर कॉमा y एरे देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। अब हमारा लास्ट फार्मूला है सम x my2 का। तो
हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये काम कैसे करता है, तो ये काम कुछ इस तरह से करता है। सबसे पहले 5 और 3 में से माइनस करेगा, कितना बचेगा 2। फिर 7 और 2 को माइनस करेगा, कितना बचेगा हमारा 5। 6 और 4 को माइनस करेगा तो कितना बचेगा 2। एंड इन सब को लास्ट में क्या करेगा, स्क्वायर करेगा। 2 का स्क्वायर आएगा हमारा 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर फिर से 4 एंड टोटल हमारा आंसर 33 आएगा हमारा। ऐड करने पे इन सबको फिर लास्ट में ऐड करेगा तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये इतना लंबा ना करते हुए हम इसे फॉर्मूला के जरिए कर सकते हैं। टाइप करेंगे सम एक्स एम वाई 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स एरे सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा दे के वाई एरे सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो देख सकते हैं कि ये हमारा किस तरह से काम किया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर रख सकते हैं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।